हेलो दोस्तों। तो लोगरिदम की सीरीज़ में फिर से आपका एक बार स्वागत है। लोग की हम बात कर रहे हैं और लोग के बारे में डिटेल में हम देखते जा रहे हैं एक के बाद एक चीज़ें कि कैसे क्या चीज़ें हैं लोग की। ये मैं आशा करता हूँ कि ये आप जब पूरा ख़त्म कर दोगे तो उसके बाद में लोग आपको डराएंगे नहीं, ठीक है। लोग भी आपको नहीं डराएंगे लोग से, ठीक है। तो लोगरिदम की बातें हो रही हैं तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग की दो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कि एक तो पावर जो है वो इनपुट की हो तब सीधे आगे आ जाती है, ठीक है। क्या देखा था हमने लास्ट लेक्चर में कि भैया ये बताया गया था कि लोग इसकी जब पावर हो तो सीधे पावर को आगे ले लो, ठीक है। अरे यही बताया था, ठीक है। सेकंड क्या था? सेकंड प्रॉपर्टी थी कि लोग जब बेस की पावर हो तब उसमें क्या करोगे, उसमें ये 1/m करके आती है आगे, ठीक है। लोग ये लो, जब बेस में होता है तो 1 करके, इनपुट की पावर हो तो एज इट इज आ जाती है, सीधे के सीधे आगे आ जाती है। तो ये हमने दो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। चलो प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है? प्रॉपर्टी 3 कहती है कि भैया ए की पावर में लोग है बी विथ बेस ए। क्या कहा कि लोग बी विथ बेस ए है, लेकिन वो कहाँ पे है? वो ए की पावर में है। वो कहाँ पे है? वो ए की पावर में है, ए की खोपड़ी पे बैठा है, ए के सिर पे बैठा हुआ है। इस केस में रिजल्ट ये कहता है कि देखो ये जब भी ऐसा हो तो इसको निपटा दो, ये जो पहले वाला पोर्शन है इसको निपटा दो। क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ बी बचेगा यहाँ पे। अब कैसे? प्रूफ के बिना कहाँ मानते हैं सर हम? प्रूफ बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं, ठीक है। तो बताएंगे ना, क्यों नहीं बताएंगे, सब बताएंगे। तो प्रूफ देखते हैं इसका। तो भैया देखो ये कुछ ऐसा है। तो मैं कहता हूँ कि यार इसमें ना मैं एक काम करता हूँ, दोनों साइड में टेक लोग बोथ साइड, टेक लोग बोथ साइड विथ बेस ए बेस के साथ। देखो यहाँ पे बेस ए है ना, तो ए के साथ ही ले रहे हैं हम, अलग अलग बेस नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेस ए था तो बेस ए के साथ ही एक बार और लोग लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैं लोग लगाऊंगा तो लोग ए, बेस ए के साथ बोला है, ये हमारा एज इट इज रहेगा, ए की पावर लोग ए बी, ठीक है। बी विथ बेस ए इक्वल टू लोग यहाँ पे बेस ए के साथ लोग लेना है और ये हमारा नंबर क्या था? बी था। दोनों तरफ सिर्फ लोग लिया है हमने और कुछ नहीं किया अभी तक। हमने ये जो प्रॉपर्टी देखी थी, क्या कहा था कि जो इनपुट जो है उसकी पावर जो होती है उसको आगे ले सकते हैं। तो यहाँ पे ले लो ना भैया, फिर प्रॉपर्टी 1 का यूज करते हुए इस पावर को देखो, पावर में देखो ये बेस हो गया, ये इनपुट हो गया, इसकी ये पावर बन गई, ये लोग वाली इनपुट पावर बन रही है इस बार, ठीक है। तो इसको आगे ले लो। तो ये ऐसे के इससे उठ के कौन सा वाला पोर्शन है? ये वाला जो पोर्शन है ये पावर में है, तो इसको हम आगे ले सकते हैं। इसको कहाँ ले सकते हैं? आगे ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको आगे ले लो, तो यहाँ पे क्या बनेगा? लोग बी विथ बेस ए, लोग ए विथ बेस ए, ठीक है। ये एज इट इज रखा, इसको फिर हमने आगे ले लिया, मल्टीप्लाई में होता है ये, ठीक है। इक्वल टू ये एज इट इज रहा लोग ए बी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें ये पता है कि जब बेस और इनपुट जब सेम हो तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता है? इसका जो रिजल्ट है वो क्या हो जाता है भैया? इसका रिजल्ट हो जाता है सर 1, इसका रिजल्ट हो जाता है 1। तो इसका जब रिजल्ट अगर 1 हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे? लोग बी विथ बेस ए इक्वल टू लोग बी विथ बेस LHS और RHS दोनों क्या आ गए? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। देखो सेम वैल्यू आ रही है, दोनों सेम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब हमने जो किया है वो सही है, ठीक है। ये लो, ठीक है, हाँ जी।
तो LHS और RHS हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो इसका मतलब हमने जो ऑपरेशन किए हैं वो सही है। देखो हमने जो लेके चले थे, हम जो लेकर चले थे, ये रहा, ये रहा। यहाँ से हमने दोनों साइड में log लिया था, हमने अलग अलग पहले LHS को सोल्व नहीं किया है, दोनों को साथ में ही रखा है, एक जगह पे जाके दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब ये बात सही है। अरे भैया जब दो चीज़ों को हम लेकर चले, कुछ करते 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 दोनों को लास्ट में जाकर इक्वल कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सही बातें हैं, दोनों में गलत कुछ नहीं है इस बात में। तो ये वाली जो स्टेटमेंट था हमारा ये सही है। तो हम प्रॉपर्टी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो प्रॉपर्टी आप क्या याद रखोगे, प्रॉपर्टी आप याद रखोगे कि सर जी हम ये याद रखेंगे log b विथ बेस a, ये वाला जो पोर्शन है वो किसकी पावर में हो, a की पावर में हो। a मतलब जो बेस में जो था वो, और यहाँ पे भी बेस जो है वो दोनों क्या हो, सेम हो, तब उस कंडीशन में हम रिजल्ट बोल देते हैं b। इसको आप ध्यान रखोगे, ठीक है, ध्यान रख लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई हमारी, प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि सर जी आपने बोला प्रॉपर्टी नंबर 3 में कि सर a की पावर log यहाँ बेस और जो नंबर था, ठीक है, जो बेस था वो इस बेस के इक्वल ही था, यहाँ पे भी ये था, यहाँ पे भी ये था, लेकिन सर ये अलग हो जाए तो, ये अलग हो जाए तो, ठीक है, तो बेस में हमने क्या कर दिया c, यहाँ देखो a की पावर log c विथ बेस b, ये तीनों नंबर ऐसे हो गए। तो ये कहता है कि सर इसको ना हम क्या कर सकते हैं, a और c, देखो यहाँ पे a है, c, b तो बीच में बैठा है, और a और c को है ना आप इंटरचेंज कर दो, c की जगह a को ले जाओ, एक की जगह c को ले जाओ, एक ही बात है। ये कहती है प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या मतलब हुआ कि c की पावर, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, b तो अपनी जगह पे ही रहा, और a ऊपर चला गया। a और c जो थे इन्होंने अपनी जगह बदल ली, और वो बात भी सेम ही होगी, वो ऐसा बोल रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि जब ऐसा कुछ दिखे आपको, ठीक है, ऐसा कुछ दिखे, तो उस केस में आप क्या करोगे कि भैया इनकी आप जगह चेंज कर सकते हो, a की जगह c। जैसे मान लो कि एग्जांपल लिखूँ मैं तो डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हो आप कि अगर मैं ऐसा बोलूँ 2 की पावर log 3 और यहाँ पे मैंने 4 लिया, तो ये कहता है कि इसका जो रिजल्ट आने वाला है ना, वो रिजल्ट इसके इक्वल ही होगा। ये 4 को यहाँ पे ले आओ 2 की जगह और 2 को 4 की जगह, log बेस में 3 तो रहेगा ही, और यहाँ पे 2 आ गया, कि इन दोनों का जो रिजल्ट है ना वो सेम होने वाला है, 2 की जगह 4, 4 की जगह 2। ये मैंने किया, बीच वाला जो बेस था वो तो सेम रहा है। तो ये कह रही है ये प्रॉपर्टी। अब फिर से वही बात कि सर ऐसे कैसे मान लें, नहीं मानेंगे हम आपकी बात ऐसे डायरेक्ट बिना प्रूफ के। तो प्रूफ देखेंगे ना, क्यों नहीं देखेंगे, प्रूफ की बात करते हैं। तो प्रूफ ये लो, प्रूफ, ठीक है, प्रूफ की बात हो रही है यहाँ पे। तो प्रूफ, चलो देखो, तो यहाँ पे अगर इसका प्रूफ हम देखने जाते हैं तो एक काम करो, देखो यहाँ पे भी हम सिंपल सा जैसे पिछले वाले में किया था ना, हमने जो पिछले वाले में किया वही ये यहाँ पे करने वाले हैं हम। क्या कि दोनों तरफ log लेंगे, टेक log बोथ साइड विथ बेस इस बार देखो यहाँ पे बेस क्या है, b बेस है, तो सेम रह रहा है, फिक्स रह रहा है, तो विथ बेस b। देखो जब भी आपको log वगैरह लेने पड़े ना लोगरिथम में कभी भी, तो आप पहले से अगर एक log प्रेजेंट है ना, तो वही जो बेस है ना, तो वही लेने की ट्राई करना, मोस्ट ऑफ केसेस में वही बेस लेने की ट्राई करना। यहाँ पे देखो b बेस के साथ log था, तो हम दोबारा log ले रहे हैं, तो क्या करें, b बेस के साथ ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप log लगाओगे तो क्या होगा, log b बेस के साथ लिया मैंने, a की पावर क्या है, log ये है, ठीक है, log b a, और यहाँ पे क्या हो गया, ये जो पावर थी एज इट इज रहा, देखो ये वाला पूरा पोर्शन एज इट इज रखा है, इस पे log b लगा दिया मैंने, इक्वल टू इस वाले पे लगाओगे तो log विथ बेस b, और ये वाला पोर्शन एज इट इज आएगा, c की पावर log a विथ बेस b, ठीक है। ये टर्म और ये टर्म एज इट इज रखे हैं,
सिर्फ लोग बी बेस के साथ लगाया, अप्लाई किया है हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट यही देखी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है कि जो पावर में बैठा होता है, जो पावर में बैठा होता है उसको आप आगे ले सकते हो, उसको आप आगे ले सकते हो। यहाँ पे ये बैठा है, इसको आगे ले लेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर हमने यही देखी है प्रॉपर्टी नंबर 1 में, ठीक है। तो देखो ये जो है वो आगे आने वाला है, कौन सा वाला पोर्शन, पावर वाला। तो ये क्या है, पावर में log c विथ बेस b आगे आ गया, इंटू log a विथ बेस b इक्वल टू, यहाँ से अगर इसको आगे लेके आते हैं तो log a विथ बेस b, और ये क्या बच गया, मल्टीप्लाई में log c विथ बेस b। देखो भैया log c विथ बेस b ये रहा और log c विथ बेस b ये रहा, दोनों साइड है तो इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं, इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं, ये गया इस वाले पोर्शन से। बचा क्या कि सर जी ये तो ये बच गया, log a विथ बेस b इक्वल टू log a विथ बेस b, ठीक है। तो दोनों ये तो सेम ही बात है ना भाई, बेस a है, log है और a इनपुट है, दोनों इक्वल है। और ये बात सही भी है कि दोनों इक्वल होंगे भाई, 2 बराबर 2 ही होगा ना, सही बात है, कोई गलत थोड़ी है इसमें। तो यहाँ पे log की टर्म्स में दे रखा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया, दोनों तरफ कोई ऑपरेशन किया, इक्वल करते करते आए, लास्ट में जाके दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब ये बात सही है, इसका मतलब ये बात सही है। तो यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है हमारी, तो ये रिजल्ट भी ठीक है। तो हमारी 2 प्रॉपर्टीज आज हमने डिस्कस की, कौन सी वाली, एक तो ये, ठीक है, एक तो ये बात की कि जब बेस एंड जो उसकी पावर में लोग हो उसका भी बेस दोनों सेम हो तो रिजल्ट बी हो जाता है। एंड सेकंड, जब ऐसा कुछ हो कि जो बेस है एंड जो पावर में लोग है उसका इनपुट है वो दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ की फिर से डिस्कशन हमने किया आज। देखो हम प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ भी देख रहे हैं, हमारा मतलब हमारा टारगेट ये नहीं है कि आपको सीधे सीधे प्रॉपर्टी बता दे, ये तो एनसीईआरटी की बुक में भी आपको देखने को मिल जाएंगी, किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन उसका आ कहाँ से रही है उसके प्रूफ हम देख रहे हैं, हर प्रॉपर्टी का हमने प्रूफ देखा है, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट के साथ बने रहिए, ऐसे ही डिटेल में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो बने रहिए। लोग में हम आगे आपके लिए और कंटेंट लेके आएंगे, और प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले वाले वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए, आपको बेटर क्लियरिटी आएगी लोग के अंदर। थैंक यू।